क्लास 9th का 11.4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारे तो आपके सिंपल हैं जो आप डायरेक्ट फार्मूला पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लेते हैं। द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज मास ऑफ बॉल इफ डेंसिटी इज दिस। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वन। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर निकालोगे आप 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे डायमीटर इसका 4.2 गिवन है, तो अपॉन 2 करेंगे बिकॉज रेडियस हम लिख रहे हैं, और ये डेसिमल हटा के 0.1 लगाया। इस तरह से इसकी जो वॉल्यूम आ जाएगी दिस सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, एंड मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो आपने निकाला है उसको निकाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका मास हो गया। ओके, मास इन हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्राम में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ ए अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ द मून। वेरी सिंपल है। डायमीटर ऑफ अर्थ को लेट डी कर लिया, रेडियस d/2 हो गया। डायमीटर ऑफ मून अर्थ के 1/4 है तो d/4 किया, रेडियस उसका d/4 अपॉन 2 से d/8 हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट अर्थ इज रिटेन इन अ क्वेश्चन। सो अर्थ का न्यूमरेटर पार्ट में लोगे और मून का डिनोमिनेटर में। इस तरह 4/3 पाई को ओपन नहीं करना है, इसको कैंसिल करोगे, d/2 का होल क्यूब एंड d/8 का हो जाएगा ये d³ अपॉन 8 एंड d³ अपॉन 5/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1:64। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ ए डायमीटर दिस कैन बी होल्ड। तो इट मीन्स कि हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल निकालना है, बाउल निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब, और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने किया वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल 2/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर है इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया है और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा ये करने के बाद 303 सेंटीमीटर क्यूबिक, और 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 लीटर होते हैं, इसलिए लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 303 डिवाइडेड 1000 करके ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ ए आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए आयरन यूज टू मेक द टैंक। ओके, हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन सीट से बनी हुई है, उसकी थिकनेस आपको दी गई है और इनर रेडियस गिवन है। देखो हमने हेमिस्फेरिकल बॉल बनाया इस तरह दिखाने के लिए, आपको दिखाया है कि ये जो आयरन यूज किया गया सीट, ये 1 सेंटीमीटर थिक है ऑल राउंड। अंदर की रेडियस इसकी 1 मीटर है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ दिस सीट निकालने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा अंदर का एक हेमिस्फेयर है, ओके, और एक बाहर का हेमिस्फेयर इस तरह से क्रिएट होता है। ओके, तो हम आउटर हेमिस्फेयर माइनस इनर हेमिस्फेयर करेंगे। तो पहले इनर रेडियस 1 मीटर है, आउटर रेडियस 101 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ ए आयरन यूज्ड हम निकाल लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए इनर हेमिस्फेयर। आउटर हेमिस्फेयर माइनस इनर हेमिस्फेयर 2/3 पाई r1 क्यूब 2/3 पाई r2 क्यूब। तो 2/3 पाई को कॉमन ले लोगे, r1 हमारा आउटर का है और r2 इनर का है। आउटर क्या हो जाएगा 101 थिकनेस के साथ रेडियस लग जाएगी उसकी, और ये इनर का 100 सेंटीमीटर में हम लोग निकाल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी ये आ जाती है। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूबिक में आ गया। मीटर क्यूबिक में करने के लिए 3 टाइम्स सेंटीमीटर क्यूबिक है, आप देख रहे हो। तो मीटर क्यूबिक में करने के लिए हमें इतने जीरोस से डिवाइड करने होंगे, डिवाइड करके हमारा मीटर क्यूबिक में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड। टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश की रेट दे रखी है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। हमें टोटल इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालना है, फिर वॉल्यूम निकालना है। वाइट वॉश की टोटल कॉस्ट दे रखी है अंदर की तरफ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड जब हम रेट करेंगे
तो हमें एरिया मिलेगा, इसका हेमीस्फेयर का एरिया मिलेगा। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड हमने रेट कर दिया तो हमें ये एरिया मिल गया हेमीस्फेयर का। इस एरिया से आपको वॉल्यूम अब निकालना है, तो पहले हमें आर चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमने जो है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr² लिखा, और ये जो 2πr² है ये इसके बराबर है ना, हमने निकाला है अभी। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2πr² इक्वल टू दिस वन, r² की वैल्यू आप इस तरह से एक्सपेंड किया है मैंने, यहाँ पे 11 से इसे डिवाइड किया है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप प्रॉपर करोगे, इसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ हमने पेयर में कन्वर्ट कर दिया है, 324 हमारा कटिंग के बाद आया 11 से, तो 18 × 18। अब देखो 7 के 2 पेयर हैं, 18 के हैं, 2 के हैं, 10 के हैं, तो सबके r² था ये हमारा r²। r के लिए हमने सबका एक एक पेयर ले लिया, तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ डोम निकालने के लिए 2/3πr³ इसका कैलकुलेशन करके मैं ये वॉल्यूम मिल गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं जिसके रेडियस r है, सरफेस एरिया s है। मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया s' है। फाइंड द रेडियस r' ऑफ ए न्यू स्फीयर एंड रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे हम, देखो आप, हमने छोटे छोटे 27 स्फीयर्स लिए हैं जिसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर फॉर्म किया है जिसका रेडियस r है, सरफेस एरिया s है, इसके s' है, r' है। तो वॉल्यूम ऑफ ए वन स्फीयर 4/3πr³। तो जब इसी तरह से एक स्फीयर नहीं है, 27 स्फीयर को हमने मिला दिया तो उसका वॉल्यूम हमारे पास 36πr³ है। हमें पाई को ओपन नहीं करना है। अब यही वॉल्यूम है जो आपके नए स्फीयर की है, तो नए स्फीयर का वॉल्यूम हम फॉर्मूले पे लिखेंगे 4/3πr1r'³। अब इसी वॉल्यूम से, इसी छोटे छोटे स्फीयर से मिल करके ये बड़ा स्फीयर बना है, तो वॉल्यूम क्या हो गई इसकी, यही वॉल्यूम हो गई। इसको कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे 3 को आपने इधर लिया, 4 से डिवाइड किया, r1³ इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखो r1³ आपको r1 निकालना है, तो यहाँ पे 3r के पेयर बन गया, r³ का मतलब 3r है, तो r1 कितना आ गया आपको, क्यूबिक निकालोगे तो r1 रेडियस जो बड़े स्फीयर का है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल स्फीयर हो गया, 3r। ओके, अब रेडियस रेशियो ऑफ ए सरफेस एरिया है, तो छोटे वाले का सरफेस एरिया हमने 4πr² लिया है और बड़े का s' 4πr'²। इसका r' हमने क्या निकाला है, 3r। ओके, तो ये आपका आ गया। अब हमें इसका रेशियो निकालेंगे, तो छोटे का है आपका 4πr² और बड़े का है 4π3r का ब्रैकेट में हमने लिया। इसको देखो मल्टीप्लाई करके मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ क्योंकि 4π मेरे कैंसिल हो जाएंगे, r²/3r का होल स्क्वायर, ये 9r² हो गया, r² कैंसिल करोगे तो सरफेस एरिया का जो कैलकुलेशन आएगा 1/9। तो होप आपको ये क्लियर होगा, इसकी पिक्चर मैं डाल दूंगी। किसी तरह के डाउट या क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो आपके उसके पास आपको मिल जाएगी। ओके।